हेलो, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो एप्लीकेशन लिखने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आते रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन मैं आपके साथ जो अभी लेटेस्ट जो वाइडली यूज्ड मैनर ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 2 days। आपने एप्लीकेशन लिखने को कहा जा रहा है, प्रिंसिपल को लिखनी है, रिक्वेस्ट करनी है, उसको प्रार्थना करनी है कि आपको 2 days की लीव दी जाए, छुट्टी दी जाए क्योंकि आप बीमार हो। तो जब भी हम एप्लीकेशन देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें ये देखा जाए कि इन्होंने क्या डिटेल दी है। सिर्फ इन्होंने एक प्रिंसिपल के बारे में बताया है कि आपको प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन लिखनी है, लेकिन कोई स्कूल का नेम मेंशन नहीं है, प्लेस का नेम मेंशन नहीं है और ना ही जो भेजने वाला है उसका नेम मेंशन है। तो अगर ये नेम्स मेंशन ना हो तो आप अपनी तरफ से अपने नेम्स लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हेडिंग है, स्टार्टिंग है, वो कैसे होगी, जिसको आपने एप्लीकेशन भेजनी है। तो हेडिंग में आ जाएगा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, टू हम नहीं लिखते हैं तो द प्रिंसिपल लिखेंगे हम। उसके बाद स्कूल का नाम नहीं था तो हमने लिख दिया XYZ स्कूल। स्कूल का नेम दिया होता तो आप स्कूल का नेम लिख सकते थे, नहीं दिया तो आप कोई और नेम भी लिख सकते हैं, किसी स्कूल का नेम लिख सकते हैं। प्लेस का नेम मेंशन नहीं था तो हमने दिल्ली लिख दिया, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। अगर एप्लीकेशन में मेंशन है तो वही नेम लिखना पड़ेगा, अगर नहीं मेंशन है तो आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। तो यहाँ तक समझ लेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, यानी कि हेड क्या है उसका, किसको आप लिख रहे हो, कौन पर्सन है जिसको लिखी जा रही है, यानी जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, उसका नेम सबसे ऊपर आएगा, उसका एड्रेस सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद ये देखिए डेट इसमें लिखी गई है 11 मई 2020, तो ये डेट उस दिन की लिखोगे जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो आई होप ये पता चल गया आपको। सबसे पहले जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, उसका एड्रेस आएगा, हेडिंग कहेंगे इसको। उसके बाद डेट आएगी, किस दिन आप लिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट लिखना, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि आपने कब एप्लीकेशन दी थी और कितने टाइम के आपको हो गया एप्लीकेशन लिखे। तो डेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सैल्यूटेशन, तो आपको आपके प्रिंसिपल मैडम हैं, सर हैं, जो भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ सर या मैडम लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, लेकिन जबकि हमने ऑलरेडी अगली लाइन में लिख चुके हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो इसी में कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ आप सर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आई होप आपको पता चल गया है। उसके बाद अगर हम देखें कि मैं आपको कॉमन लाइंस बता रहा हूँ जो आप हर किसी एप्लीकेशन में, एनी एप्लीकेशन, किसी में भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको रोट मेमोरी के लिए नहीं मोटिवेट कर रहा, लेकिन जस्ट आपको बेसिक, जैसे बच्चे इंग्लिश के लिए इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनको बार बार नए कॉन्सेप्ट लिखने में, नई नई लाइंस लिखने में दिक्कत आती है, तो आप अपनी हर एप्लीकेशन को इससे शुरू कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट यू दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th B क्लास। तो ये हर किसी एप्लीकेशन में, क्योंकि आप विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब है स्वीन्य निवेदन है या आपको आदर सहित बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टेट यू दैट, आप जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, तो ये लाइन तो कॉमन है जो आप हर किसी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th B क्लास, कि मैं 9th B क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो ये लाइन मैंने बोल्ड कर रखी है इसीलिए क्योंकि आप हर किसी एप्लीकेशन में ये लाइन लिख सकते हो। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यही है कि वो आपको बुखार है तो उसने वही चीज़ मेंशन की है कि मुझे बुखार है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, मी कंप्लीट रेस्ट, मुझे कहा है कि आप कंप्लीट रेस्ट लो तब आप ठीक होगे। तो कंप्लीट रेस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीव लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या घर पे रहूँगा, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे कृपा करके 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो इसमें हम अगर ध्यान से देखें कि जब भी आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हो पहले तो उसको सम्मान के साथ कहते हैं, उसका आदर करते हैं और आप जो बताना चाहते हैं वो बात कहते हैं। तो ये तो कॉमन लाइन हो गई, आप हर किसी एप्लीकेशन में लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसको ये भी कहोगे कि मैं आपका धन्यवादी रहूँगा, तो ये लाइन भी हर किसी एप्लीकेशन में लिखी जा सकती है, एनी एप्लीकेशन।
जब कोई रेजिडेंस है, कोई निवासी है, कोई और पर्सन है, जो भी एप्लीकेशन लिखता है तो ये 2 लाइंस लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको अपना सही मेंशन करना पड़ेगा कि वो कौन है। तो इसके अलावा ये दोनों लाइंस लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ वर्ड आ गया योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। तो प्रिंसिपल के प्रति तो आज्ञाकारी होंगे। अगर और किसी को एप्लीकेशन लिखनी है तो फेथफुली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम ओबीडियंटली लिखेंगे। तो यहाँ पे नेम तो कोई मेंशन नहीं था कि एप्लीकेशन कौन लिख रहा है, तो हमने लिख दिया नेम रोहन, क्लास 9th भी, क्लास भी मेंशन नहीं थी तो हमने अपनी तरफ से, रोल नंबर भी मेंशन नहीं था तो हमने अपनी तरफ से लिखा। तो जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से लिखते हैं, अंडरस्टूड करके लिखते हैं कि हाँ ये इसका अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो किसी स्कूल के होंगे वो प्रिंसिपल। यहाँ देखिए कंप्लीट डिटेल नहीं है, लेकिन जितनी भी डिटेल है वो हमने यहाँ उतार ली है, और जो डिटेल्स हमें अपनी तरफ से चाहिए हम अपनी तरफ से बना ली है। तो सबसे पहले हेडिंग, यानी कि जो पर्सन है प्राप्त करता है उसका एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, और उसके बाद अगला पार्ट आ गया बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें मैंने आपको कॉमन लाइंस बता ही दी हैं। उसके बाद लास्ट की लाइन कॉमन बता दी है। बीच में आपको अपने क्वेश्चन का आइडिया लिखना है कि किस चीज़ को लेकर एप्लीकेशन लिख रहा है। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, ये पक्का पार्ट है जो हर किसी एप्लीकेशन में आपको लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन आप स्कूल में लिखेंगे तो ये आप इसमें ज़रूर लिखेंगे। तो ये हमने नेम लिख दिया रोहन, कि कोई पर्सन, कोई बच्चा है वो ही लिखेगा ना, तो हमने यहाँ पे रोहन लिख दिया, उसकी क्लास लिख दी और रोल नंबर लिख दिया। ये हमें अपनी तरफ से लिखने पड़ेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है। अगर उन्होंने बताया होता कि कौन लिख रहा है, क्या क्लास है, क्या रोल नंबर है, तो हम वही नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये जो क्लैरिटी हो जाए इसकी। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, यू आर रमेश ऑफ क्लास 10th, आप रमेश हो 10th क्लास के विद्यार्थी हो। यू कैन नॉट पे योर स्कूल फी, तुम अपने स्कूल की फ़ी पे नहीं कर सकते। तो पिछली एप्लीकेशन में हमने क्या देखा था, किसी का बताया था कि कौन है, नहीं बताया गया था, यहाँ बताया गया है तो हमें वो लिखना पड़ेगा। क्लास भी बता दी गई है। तो कहते हैं कि तुम अपने स्कूल की फ़ी पे नहीं कर सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, अप्लाई करो कि मुझे फुल फ़ी कंसेशन दी जाए। फिर दोबारा वही हुआ, द प्रिंसिपल हमें मिल गया यहाँ से लिखने के लिए। उसके बाद स्कूल का नेम मेंशन या हमने अपनी तरफ से लिखा। आप कोई भी स्कूल का नेम लिख सकते हो अगर स्कूल का नेम ना दिया गया हो। दिल्ली लिख दिया हमने अपनी तरफ से क्योंकि प्लेस भी मेंशन नहीं था। उसके बाद हमने लिखी डेट, जिस दिन को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो डेट लिखी हमने। उसके बाद सर सैल्यूटेशन, उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट यू दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, जो मैंने पिछली एप्लीकेशन में आपको बताया कि कॉमन लाइंस है, तो ये भी कॉमन लाइंस है। कहता है कि माई फादर इज़ अ पीएन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज़ अ पीएन, मेरे पिताजी चपरासी हैं। हिज सैलरी इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट होल फैमिली, उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो सारी फैमिली को सपोर्ट करें, सारी फैमिली का खर्चा चला सकें। वी हैव ए लार्ज फैमिली, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फ़ी, मेरी स्कूल फ़ी नहीं दे सकते वो। आई एम गुड इन स्टडीज़, मैं स्टडीज़ में अच्छा हूँ। आई एम आल्सो मेम्बर ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम, मैं स्कूल क्रिकेट टीम का सदस्य भी हूँ। माई टीचर्स आर प्लीज विद माई परफॉर्मेंस, मेरे टीचर्स मेरी परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, वो खुश हैं मेरे से, चाहे क्रिकेट हो जिस टीम का मैं सदस्य हूँ, चाहे पढ़ाई हो, मैं ठीक हूँ, मेरे टीचर मेरे से खुश हैं मेरी परफॉर्मेंस के साथ। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मुझे फुल फी कंसेशन देने की कृपा करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली, मैं फिर रिपीट कर दूँ, जब आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको वो डेफिनेटली पक्का उसमें आपको जो ये लिखना ही लिखना है योर्स ओबीडियंटली। कई बार बच्चे नॉर्मली इसी स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है, इसकी स्पेलिंग्स को ध्यान से याद करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेम रमेश, अब रमेश क्यों लिखा हमने, पिछले एप्लीकेशन में भी लिखा था हमने नेम, लेकिन यहाँ रमेश क्यों लिखा, क्योंकि रमेश मेंशन था, क्लास में मेंशन थी और रोल नंबर हमने अपनी तरफ से लिख दिया। तो मैं एक बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो जो मेंशन किया जाए, जो जो बताया जाए एप्लीकेशन में कि रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है।
तो एक बार फिर हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग किसको लिखनी है हमने, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, बॉडी, उसके बाद एंडिंग। तो ये इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, एटलीस्ट आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए तो आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। एटलीस्ट आप ये पार्ट जो हेडिंग है, डेट है, सैल्यूटेशन है, और ये कॉमन लाइन मैंने बताया कि आप सभी एप्लीकेशन में लिख सकते हो, एंडिंग लाइन आप सभी लाइन्स में लिख सकते हो, और योर्स ओबिडेंटली। तो आपका 80% वर्क तो हो गया, आपको सिर्फ टेक्स्ट उसमें ऐड करना है, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। हमने द प्रिंसिपल से स्टार्ट किया, टू हम नहीं लिखेंगे। हर कोई लाइन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। देखिए शुरू से लेके आखिर तक ये इसका एक फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर रहा है, इससे इधर या उधर नहीं जा रहा। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है वो समझ में आई है। अब मैंने आपके साथ लेटेस्ट फॉर्मेट डिस्कस की है जो एप्लीकेशन में लिखी जाती है। कई फॉर्मेट्स आई हैं आज तक डिफरेंट, लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो ये वे है कि हर लाइन को हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, वो एक लाइन के नीचे एक लाइन, और वो जो कि देखने में भी बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छा नज़र आता है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक लेकर। आपको इसके जितने भी ग्रामर टॉपिक हैं या जो भी आपके टेक्सचुअल लेसन हैं, जो सभी हैं, वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।